जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बीआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। 2026 आपके लिए, आपके परिवार के लिए आखिर कैसा रहने वाला है? सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष से लेकर के मीन राशि तक सबके लिए बात करेंगे। मेष राशि के लिए कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ सावधानी की भी जरूरत है। क्या रहने वाला है? एक तो भाग्य उदय होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी, प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगा, लव लाइफ और संतान ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी, इनमें आपको शानदार रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम्स थोड़ी सी, यानी स्पेशली यदि नौकरी करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, नौकरी वाले लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फॉरेन में अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं या जहां जन्म हुआ है उससे फॉरेन में पहुंचाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री के अंतर्गत स्पेशली बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। राशि वृष की बात कर लेते हैं, जहां पर शेयर मार्केट से शानदार लाभ, लॉटरी सट्टा से शानदार लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। 2026 में इन्वेस्टमेंट करने से उसका कई गुना अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाला है। 2026 के अंदर बेटा बेटी की जो शादी को लेकर के समस्या थी वो दूर होने वाली है। 2026 के अंदर विदेश यात्रा निश्चित रूप से होने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक तो जो लोग अपने साथ काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा सावधान रहने की आपको बिल्कुल आवश्यकता रहेगी और नींद प्रॉपर लेने की आवश्यकता है। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये शुभकामना है। अगर मैं राशि मिथुन को लेकर के बात करता हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, शादी को लेकर के ना इतने दिन से चिंता था, या वैवाहिक जीवन को लेकर के चिंता था, या लाइफ में कोई नया मिले जिसको लेकर के चिंता थी, तो ये चिंता बिफोर जून आपकी दूर हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, कार्य क्षेत्र के अंदर ध्यान रखिए, कार्य क्षेत्र के अंदर आलस्य नहीं कीजिएगा। काम में किया गया आलस्य आपको बहुत परेशान करेगा। काम में की गई गलती आपको बेरोजगार बना देगा। इसलिए कार्य क्षेत्र पर पूरा ध्यान रखिए। उठने का जो सुबह है ना वो थोड़ा जल्दी प्रयास कीजिए। लेकिन एक बात कह सकता हूं, 2026 में पैसा जहां भी इन्वेस्ट करेंगे, अगर मिट्टी में भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना बने, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। बात कर लेते हैं राशि कर्क को लेकर के 2026 में कैसा रहेगा। मैं एक बात कह सकता हूं, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेल्थ को लेकर के जो स्ट्रेस चल रहा था, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो आपकी दूर हो जाएंगी। नींद अच्छी आएगी। उन लोगों की जो प्रॉब्लम है, जो लोग नींद को लेकर के परेशान थे, तो आपकी प्रॉब्लम निश्चित रूप से सॉल्व होगी। बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, यानी शब्द बहुत संभाल कर बोलिएगा। शब्द के बोलने के कारण, आपके बातों के कारण आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है, उस पर होगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। साथ में इन्वेस्टमेंट अक्टूबर से पहले अगर कहीं कर रहे हैं तो प्लीज बी केयरफुल, छानबीन करके कीजिएगा, आपके लिए शानदार रिजल्ट रहेगा। राशि सिंह की बात कर लेते हैं, क्या रहेगा। देखो भाई, संतान को लेकर के ना आप जितने चिंतित थे, जितनी समस्या थी कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रही, शादी नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है, या संतान है नहीं, तो वो सारी प्रॉब्लम 2026 में आपकी दूर होने जा रही है। प्रेमी प्रेमिका की प्राप्ति भी 2026 में होने जा रही है, ध्यान रखिएगा। बस दिक्कत कहाँ है भाई, थोड़ा नेचर को कंट्रोल रखिए, गुस्सा मत कीजिए, ठीक है। और जीवन साथी से तो बिल्कुल मत उलझिए। जीवन साथी से उलझने पर जीवन साथी को कोई और राय देगा, जिसकी राय प्राप्त करके वो क्या करने वाली हैं या करने वाले हैं, वो अपने रिश्तों को खराब करने वाले हैं। तो एक तो क्रोध कंट्रोल कीजिए, जीवन साथी के साथ उलझने से बिल्कुल बचिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जब हम राशि कन्या की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि दो चीजें, एक तो नौकरी, बिजनेस, व्यापार, और उसके साथ प्रॉपर्टी, इन तीन चीजों को लेकर के 2026 गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है।
आपको अधिकतम लोग, अगर मैं कहूं कि जो लोग नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ जाएंगे, तो वो मुझे कन्या राशि के दिख रहे हैं। मैं पक्का कह रहा हूं, जब आप मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे ना, तो आपके मन में बिजनेस का ही आइडिया चल रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आपके लिए, और प्रॉपर्टी जो कि इच्छा वाली प्रॉपर्टी है, जिसको चाहते थे आप या चाहती थी, वो आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। साथ में शेयर मार्केट से, लॉटरी सट्टा से अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। संतान की प्राप्ति 2026 में हो रही है। एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चे प्रयास इत्यादि कर रहे थे, असफल हो रहे थे, उनको भी रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के स्वास्थ्य को लेकर के जो दिक्कतें चल रही हैं, वो स्वास्थ्य को लेकर के जो दिक्कतें चल रही थी, वो बढ़ने वाली हैं, या स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो, इस प्रकार का संकेत है। बात करते हैं राशि तुला को लेकर के, कालपुरुष की सप्तम राशि। तीन चीजें कह सकता हूं। इस वर्ष भाग्य उदय होगा। जो अभी तक चिंता देना कि इतना मेहनत कर लिया, रिजल्ट नहीं मिला, को सफलता नहीं मिल रही है, ये वर्ष है जिसमें आपका लक एक्टिवेट होगा, काम करेगा, भाग्य उदय होगा। ये वर्ष है जब बिजनेस रिजल्ट देगा। सबसे बेहतरीन अगर अपने जीवन का आप करने वाले हैं, तो इस वर्ष में करने वाले हैं व्यापार में। ये वर्ष है जब नौकरी मिलेगी भी, और उसमें कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको दी जाएगी। लेकिन उसके साथ अगर मैं बात करूं कि कहां पर ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी, तो क्योंकि उस परिस्थिति के अंतर्गत कहा जा सकता है, संतान से मत उलझिए, संतान को प्रेशराइज मत कीजिए, प्रेमी प्रेमिका से मत उलझिए, प्रेमी प्रेमिका को प्रेशराइज मत कीजिए। पढ़ाई पर जरूर ध्यान देना होगा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। राशि वृश्चिक की अगर बात कर लेते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2026 के अंदर सबसे ज्यादा अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी से बाहर निकलने वाले लोग होंगे, तो वो लोग वृश्चिक राशि के रहने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं कहूं कि लॉटरी सट्टा से पैसा जिनको सबसे अधिक आएगा, जो पैसे को सबसे अधिक बचा पाएंगे, तो वृश्चिक राशि के लोग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में बार बार आपको गुस्सा दिलाया जाएगा, बार बार आपको टोंट मारा जाएगा, आप पर आपकी मजाक उड़ाने का प्रयास किया जाएगा, आपको प्रेशराइज करने का प्रयास किया जाएगा कि आप जॉब छोड़ दें, या बार बार ये कोशिश की जाएगी कि आपको देर तक रोका जाए। परेशान नहीं होइएगा, भगवान शंकर की आराधना कीजिएगा। ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो बेहतर होगा। बट ये मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियली मैं 2026 को आपके लिए बहुत बेहतरीन देख पा रहा हूं। राशि धनु, आपकी राशि गजब की है। रीजन ये है, एक तो 7th हाउस में बृहस्पति की दृष्टि होगी, वर्ष प्रारंभ होगा, 4 ग्रह आपकी राशि में गोचर कर रहे होंगे। बृहस्पति की दृष्टि, एक प्रबल राजयोग जिसको कहा जा सकता है, वो आपके लिए बनेगा। एक तो अगर मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया है डिवोर्स को लेकर के, और उसको भी अगर सॉर्ट आउट करने की आप कोशिश करेंगे या करेंगी, तो 2026 के अंदर वो आपका सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरीके से नजर आ रहा है। तीसरी चीज, अगर विवाह नहीं हो रहा था, आप उसके लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, तो इस वर्ष में जून से पहले आपका रिश्ता तय हो जाएगा, आपका विवाह इत्यादि हो जाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति है। जो लोग धनु राशि के हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल है। आपकी विदेश यात्रा का योग भी निश्चित रूप से बनता हुआ दिख रहा है। चलिए मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लिए एक तो 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली भी है। नींद से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। शत्रुता जो अभी तक लोग कर रहे थे, वो मित्रता में परिवर्तन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। शादी हो जाएगी, हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आने वाली है, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सावधानी से कीजिएगा। साथ में भाई बहन या भाई बहन जैसे लोगों पर भी बहुत भरोसा नहीं कीजिएगा, आलस्य से बच के रहिएगा। 2026 आपके लिए शानदार होगा। बात कर लेते हैं मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि के लिए, जहां पर राहु स्वयं गोचर करेंगे। 2nd हाउस के अंतर्गत शनि का गोचर रहेगा। एक बात बहुत क्लियरिटी के साथ कह सकता हूं कि 2026 में जून से पहले
पढ़ाई के लिए समय बहुत शानदार रहेगा। जो पढ़ेंगे वो निश्चित रूप से याद होगा। 2026 जून से पहले संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी या उसका संयोग बनेगा। प्रेमी प्रेमिका की प्राप्ति 2026 जून से पहले हो जाए, इस प्रकार की कंडीशन आपकी दिख रही है। भाग्य उदय जरूर होगा, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ध्यान देंगे। साथ में रिलेशनशिप पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। मैरिड लाइफ में अगर हैं तो जीवन साथी के क्रोध के कारण मन परेशान रहे, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। भगवान शंकर की आराधना करने से परिस्थितियां और अनुकूल रहेंगी। बात कर लेते हैं सबसे अंतिम राशि मीन को लेकर के आखिर क्या परिस्थिति रहेगी। एक तो सबसे पहली चीज, सपनों का घर, या विदेश में रह रहे हैं तो ग्रीन कार्ड, अस्थाई सदस्यता, ये आपको जरूर प्राप्त होगी। बहुत दिन से जो दिल में एक इच्छा थी, वो इच्छा आपको निश्चित रूप से इस वर्ष में पूरी होती हुई नजर आएगी। एक व्यक्ति जिनसे बहुत दिन से शत्रुता चल रही थी, परेशान कर रहे थे, उनको इस वर्ष आप परास्त कर पाएंगे और आपको आपकी जॉब मिल जाएगी। लेकिन सावधानी की कहाँ जरूरत है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों को लेकर के सावधान रहिएगा। नींद वगैरह प्रॉपर लेने की आवश्यकता है। कोई भी चीज खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं तो उसको सावधानी के साथ करें। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें। 2026 का वो मंत्र जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा, वो मंत्र आखिर क्या है। 2026 सूर्य का वर्ष है, यह ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दिन आपको क्या करने की आवश्यकता है 2026 में। एक तो पहले दिन 2026 में लाल कपड़े धारण कीजिएगा, ठीक है। पहले दिन 2026 के अंतर्गत सूर्य को जल जरूर दीजिएगा। पहले दिन 2026 में पिता को प्रणाम जरूर कीजिएगा। और पहले दिन 2026 में बॉस को नमस्ते जरूर कीजिएगा, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर जरूर बोलिएगा। कर लेंगे, भगवान कृपा करेंगे, आपका जीवन बेहतर होगा। प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामना है। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।